हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बच्चों आज बात करने वाले हैं जो राजकीय आश्रम पद्धति पर आधारित विद्यालय हैं उनके बारे में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इन स्कूलों के बारे में और साथ ही साथ हम आपको पूरी भी इसकी प्रवेश प्रक्रिया की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। और पूरे प्रदेश भर में ये कहाँ कहाँ विद्यालय हैं और कैसे कैसे इनमें प्रवेश होता है, पूरे प्रदेश भर की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो स्कूल हैं ये भारत अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित होते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा ये स्कूल चलाए जा रहे हैं, समाज कल्याण विभाग द्वारा। हमारे पूरे प्रदेश भर में बेटा ये 94 स्कूल्स हैं, टोटल 94 विद्यालय हैं जो कि हमारे 17 मंडल में है ना। अलीगढ़ मंडल में कोई भी स्कूल नहीं है क्योंकि अलीगढ़ मंडल बाद में बना हुआ है, तो इसलिए जो है इसमें स्कूल नहीं है ये वाले, और ये स्कूल पहले से चल रहा है। तो बाकी के मंडलों में ये स्कूल हैं। दूसरा क्या है, इसमें 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है, क्लास 6 से लेके और 12 तक की पढ़ाई होती है। आपका क्लास 6 में ये एडमिशन होता है और एडमिशन ये आपका 6 में भी लेते हैं और 7th में भी लेते हैं और 8th में भी लेते हैं, 9th में भी लेते हैं और फिर 11th में लेते हैं। इन क्लासों में एडमिशन होता है। प्रत्येक क्लास के अंदर 70 सीटें हैं हर एक स्कूल में। अब 6 में तो जो 70 सीटों पर ही एडमिशन होता है ना, 70 सीटों पर टोटल से एडमिशन होता है। 7th में और 8th में और 9th में और 11th में जिन स्कूलों में सीटें या जो बच्चे छोड़ जाते हैं उनकी वजह से जो सीटें खाली होती है या किसी बच्चे के पेरेंट्स का जो है एक दूसरे जनपद में चले जाने से या कोई भी वजह हो सकती है, तो जिस वजह से भी किसी भी वजह से अगर कोई सीट खाली होती है तो उन सीटों के लिए ये जो है प्रवेश परीक्षा शुरू करते हैं। तो 6 में तो जो है प्रवेश परीक्षा होती है बच्चों। सबसे पहले 7, 8 और 9 के लिए जो है स्कूल स्तर पर ही परीक्षा होती है, तो यहाँ भी प्रवेश परीक्षा होती है। जिन स्कूलों में सीट होती है उन्हीं स्कूलों में ये परीक्षाएं होती हैं। अच्छा, 11th में क्या है, जो कक्षा 11th के लिए जो आपको एडमिशन मिलता है, यह एडमिशन मिलता है आपके द्वारा जो हाई स्कूल यानी कक्षा 10 में जो भी मार्क्स प्राप्त करोगे आप, कक्षा 10 के अंकों के आधार पर इसमें प्रवेश मिलेगा आपको। यहाँ प्रवेश परीक्षा नहीं होती है इन स्कूलों में, के आधार पर मिलता है। तो ये तो थी आपकी जो है किन किन क्लासों में आपकी प्रवेश परीक्षा होती है, किन किन क्लासों के लिए एडमिशन लेते हैं। तो अच्छा, अब दूसरी बात और समझ लीजिए, ये तो थी आपकी जी कैसे कैसे प्रवेश परीक्षा होती है, कैसे कैसे इनमें एडमिशन होता है। अच्छा, अब कौन कौन बच्चे इनको फॉर्म को भर सकते हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, यानी पात्रता क्या क्या है हमारी। ठीक है, हाँ भाई देखिए, पात्रता के लिए ऐसे बच्चे जिनके माँ बापों की ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं बच्चे और उनका आय प्रमाण पत्र जो है 40,080 रुपये वार्षिक, इससे कम का होना चाहिए। यानी द्वारा सुन लीजिए, 40,080 रुपये से वार्षिक, यानी कि इतने वार्षिक से कम का अगर आपके माता पिता का आय प्रमाण पत्र है तो वो बच्चे, अगर वो 5 में पढ़ रहे हैं तो 6 के लिए एलिजिबल हैं, और अगर वो 7 में लेना चाहते हैं तो क्लास 7th के लिए 6 में पढ़ना ज़रूरी है, क्लास 8th के लिए 7th में पढ़ना ज़रूरी है, क्लास 9th के लिए क्लास 8th में इस वर्ष पढ़ना, यानी कि जो 8 की इस वर्ष परीक्षा देना आवश्यक है। ठीक है, आगे अगर कोई शहरी क्षेत्र में बच्चा रहता है तो उसके लिए जो है उसमें आय की लिमिट है 54,460 रुपये, 54,460 रुपये। यानी कि इससे कम के अगर किसी ऐसे बच्चे जिनके माँ बापों के आय प्रमाण पत्र इन दोनों लिमिटों से कम के हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में 40,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 54,460 रुपये
है, इससे कम है या इतनी है यहाँ तक है, तो वो बच्चे इन फॉर्मों को भर सकते हैं। इससे ज़्यादा वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी सीटों की। बच्चा जैसे मैंने बताया हर एक क्लास के अंदर कितनी सीटें, 70 सीटें। कितनी? 70। तो जो 70 सीटें हैं उनमें जो सीटों का बंटवारा है वो 42 सीटें आपकी एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए हैं। कितनी? 42 सीट्स है आपकी, यानी 60% सीटें आपकी एससी और एसटी वालों के लिए हैं। इसके साथ 18 सीटें जो ओबीसी वाले बच्चों के लिए हैं और 15 सीटें आपकी जनरल वाले बच्चों के लिए। तो इसमें क्या है, 60% सीटें एससी और एसटी के लिए, 25% ओबीसी के लिए और 15% आपकी जनरल वाले। इस तरीके से यहाँ इनके सीटों का आरक्षण है। इतनी सीटें खाली हैं। अब बात कर लेते हैं। अच्छा, पहली सीटों की बात होगी, पात्रता कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ और है, ये जो स्कूल्स हैं ये गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग स्कूल्स हैं, यानी कि लड़कों वाले स्कूलों में केवल लड़के ही एडमिशन ले सकते हैं और लड़कियों वाले में केवल लड़कियां, यानी लड़के वाले और लड़कियां दोनों के लिए अलग अलग स्कूल्स हैं। यानी कि ना तो लड़के जो है लड़कियों वाले स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे और ना ही लड़कियां लड़कों वाले में। अब जो लड़के और लड़कियों की जो स्कूल्स हैं हमारे 94 में से मैं बता दे रहा हूँ कितने कितने स्कूल्स हैं हमारे पास। जो है इस समय प्रदेश में 94 जो स्कूल चल रहे हैं उन्हें 65 स्कूल्स आपके बॉयज़ के हैं, यानी लड़कों के हैं, और 29 स्कूल आपके लड़कियों के हैं। अभी मैं बताऊंगा किस किस मंडल में स्कूल्स लड़कियों के हैं, किस किस मंडल में आपके लड़कों वाले स्कूल्स हैं, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। कैसे कैसे इसका फॉर्म भरेंगे, कैसे कैसे तैयारी करेंगे, हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। हाँ भाई देखिए बच्चों, ये लड़कियों का जहाँ जहाँ स्कूल हैं वहाँ मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इधर आजमगढ़ मंडल में एक स्कूल है आपका, प्रयागराज में 3 है, गोरखपुर मंडल में 1 है, चित्रकूट में भी 1 स्कूल है, देवी पाटन में 4 स्कूल हैं, अयोध्या में 3 स्कूल हैं, बरेली में 2 हैं, बस्ती में भी 2 हैं, मुरादाबाद में 1 है, मेरठ में 1 है और लखनऊ में 5 स्कूल हैं, बनारस में 2 हैं। ये मंडलों के हिसाब से बता रहा हूँ, हैं तो ये जनपद में, और किन किन जनपदों में स्थित है मैं पूरी PDF है जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूँगा, वहाँ से आके देख लीजिएगा। इसके बाद मिर्ज़ापुर में 2 हैं, सहारनपुर में 1 है। इस तरीके से बेटा कुल 29 स्कूल हैं। अच्छा, ये बच्चे आवासीय विद्यालय हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ नहीं अपनी तरफ से ले जानी, सारा कुछ गवर्नमेंट देती है। आपका खाना पीना नाश्ता रहने सहने का मतलब जो है रजाई गद्दे वगैरह चादर कंबल है ना, मंजन सब, साबुन कपड़े आपके, ये सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। आपको जो भी है एक नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, ये सारी चीज़ें सरकार देती है इसके अंदर, है ना। तो जो स्कूल है गर्ल्स के, ये 29 विद्यालयों में से 18 विद्यालय ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड द्वारा संचालित होते हैं, यानी 6 से 12 तक की पढ़ाई यूपी बोर्ड के द्वारा होती है। 11 स्कूल्स इसमें ऐसे हैं जो CBSE से संचालित होते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा लड़कों वाले स्कूलों की। हाँ भाई बच्चों, चलो अब आप देख लीजिए लड़कों वाले कौन कौन से स्कूलों में कहाँ किस मंडल में स्कूल हैं। देखिए आगरा में 4 हैं, आजमगढ़ में 2 हैं, प्रयागराज में 8 हैं, गोरखपुर में 4 स्कूल्स हैं, चित्रकूट में 6 हैं, कानपुर में 4 हैं, देवी पाटन मंडल के अंदर आपके 2 स्कूल्स हैं, अयोध्या में 6 हैं, बरेली मंडल में 1 है, बस्ती में 1 है, झांसी में 4, मुरादाबाद में 3, मेरठ में 2, लखनऊ में 7, वाराणसी में आपके 5 स्कूल्स हैं और मिर्ज़ापुर में 5 और सहारनपुर में 1। इस तरीके से जो बच्चों ये लड़कों के स्कूल में बेटा कितने हैं, टोटल 65 स्कूल्स हैं। 65 में 31 यूपी बोर्ड द्वारा संचालित होते हैं और आपके 34 यानी 31 आपके यूपी बोर्ड से होते हैं, 34 CBSE से होते हैं। तो ये वो स्कूल्स हैं। तो आपको स्कूल के बारे में बता दिया है ना, स्कूल में कैसे कैसे एडमिशन होते हैं, कहाँ कहाँ स्कूल स्थित है। अब चलिए आपको ये फॉर्म कैसे भरना है इन स्कूलों को और कब तक इसकी लास्ट डेट है उसके बारे में बताते हैं। ठीक, हाँ भाई बच्चों, अभी तक आपने लड़का लड़कियों के हिसाब से बताए थे। अब देखिए मंडलवार भी एक बार संख्या देख लीजिए इन स्कूलों की। तो जो मंडलवार स्थिति है स्कूलों की, 17 मंडल में स्कूल हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो
आगरा मंडल में इसके 4 स्कूल हैं, आजमगढ़ में 3 हैं, दोनों लड़का लड़की मिला के टोटल कर दिया है। प्रयागराज में 11 हैं, गोरखपुर में 5 हैं, चित्रकूट में 7 हैं, कानपुर में 4 में स्कूल है, देवी पाटन में 6 हैं, अयोध्या में 9 हैं, बरेली में 3 स्कूल हैं, बस्ती में 3 हैं, झांसी में 4 हैं, मुरादाबाद में 4 हैं, मेरठ में 3 हैं, लखनऊ में 12 हैं, बनारस में 7 हैं, मिर्ज़ापुर में 7 हैं, सहारनपुर में 2 स्कूल्स हैं। कुल मिला के 94 स्कूल्स हैं, जिनमें 49 विद्यालय आपके यूपी बोर्ड द्वारा संचालित होते हैं। कितने से? यूपी बोर्ड से। और 45 स्कूल आपके सीबीएसई से हैं। हाँ, ये आवासीय स्कूल्स हैं और यहाँ पर आपको हर चीज़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। किताबें भी, ड्रेस, किताबें और आपका मंजन वगैरह सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, बस आपको बस पढ़ना है वहाँ पर और रहना है। चलिए बच्चों, अब आपके जो है आवेदन के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारियाँ और बता देते हैं। हाँ बच्चों, देखिए इधर जो है आवेदन की अंतिम तिथि, ये पहले तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन है। कैसे है? ऑनलाइन आवेदन है। और इसके लिए आपको एक साइट पे आना पड़ेगा, STSUPSDC.government.in। इस साइट पे जाके आप आवेदन भर सकते हैं। जैसे ही इसको डालेंगे आप सीधे सीधे आवेदन खुल जाएगा। और इन स्कूलों के नाम आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण विद्यालय हो गया है, इस नाम से आपकी साइट खुल जाएगी। और ऊपर समाज कल्याण विभाग लिखा हुआ आएगा, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित, है ना, राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालय। इस तरीके से पूरा फॉर्म खुलता है। और उसके फॉर्म की बताएंगे, फॉर्म में क्या क्या जानकारी वही बताएंगे आपको। और आवेदन पर जो है 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है और इसकी परीक्षा आपकी 27 मार्च को होगी। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो 3 आपको स्कूल चुनने हैं। ठीक है। कक्षा 6 के लिए तो हर एक विद्यालय में सीट है। बाकी अगर जो आप 7th 8th और 9th और 11th के लिए भर रहे हैं तो आप लोग उस विद्यालय के यहाँ पर जैसे ही आप जिस फॉर्म को खोलेंगे तो यहाँ पर 3 विकल्प आपको आ रहे होंगे। ठीक है। एक तो आवेदन पत्र, दूसरा आवेदन को प्रिंट करने का, तीसरा है विद्यालयवार रिक्तियों की सूचना। तो विद्यालयवार रिक्तियों की सूचना पर जाके आप जिस क्लास के लिए अगर 7th 8th और 9th और 11th के लिए फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ जाके उन स्कूलों में रिक्तियाँ जरूर देख लेना कि आपकी कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं उसमें खाली सीट हैं कि नहीं है। और अगर आप इस तरीके से नहीं देख सकते तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, वहाँ पर पूरी PDF पड़ी हुई है, वहाँ से जाके आप उस PDF में सर्च कर लेना कि आपकी कैटेगरी की सीट्स खाली हैं या नहीं है। ठीक है। तो आगे परीक्षा तिथि आपकी 27 मार्च 2024 है। और इसमें बस इतना ऐसा। अब आपको ऑनलाइन आवेदन के बारे में और बता देते हैं कि क्या क्या चाहिए। तो अब मैं, हाँ, वो जो 3 विकल्प आप जब चूज़ करेंगे तो आप जो भी पहला विकल्प चूज़ करेंगे स्कूल का, वही आपका परीक्षा केंद्र रहेगा। तो इसलिए जब भी आप, है ना, पर जो पहला विकल्प चूज़ करें वो ऐसा करें जहाँ आप आराम से परीक्षा देने जाएँ, जो आपके घर के एकदम पास में स्कूल हो, ऐसा विद्यालय चूज़ करें। दूसरी बात, आप पूरे प्रदेश के किसी भी स्कूल में कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप उस मंडल के निवासी हों या उस जनपद के रहने वाले हों। ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है कि लड़के जो लड़के वाले स्कूल में है अप्लाई करेंगे और लड़कियां लड़कियों वाले में, बस इतना सा है। और वो इनकम सर्टिफिकेट की जो इनकम वाली लिमिटेशन है वो तो है ही सभी के लिए। तो चलिए अब आपके आवेदन पत्र के बारे में थोड़े से बता देते हैं। हाँ बच्चों, ये इस तरीके का फॉर्म आपका खुलेगा। इसका पहला भाग है व्यक्तिगत विवरण, जिसमें आपको अपने बारे में कुछ जानकारी आपको देनी है। जैसे नेम ऑफ द टीसी। नेम ऑफ द टीसी का मतलब है आपका जो नाम स्कूल में चल रहा है, स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार वो नाम आपको यहाँ लिखना है। और अपनी DO भी लिखनी है स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार। यदि आपके आधार कार्ड में और एक ही नाम है तो यहाँ करके एक टिक आ रहा है, उस पर आपको टिक कर देना है ना। अगर आधार कार्ड में और स्कूल के रिकॉर्ड में कोई डिफरेंस है तो आपको आधार कार्ड वाला नाम यहाँ डालना है और DO भी यहाँ डालनी है आपको। ठीक है। इसके बाद आपको जेंडर है, अगर आप मेल है तो मेल भरिए, लड़की जो है मेल भरेंगे और लड़कियाँ फीमेल भरेंगी। ठीक है। इसके बाद कास्ट है। कास्ट आपका जनरल वाले हैं तो जनरल डालेंगे, OBC वाले OBC डालेंगे और SC वाले SC डालेंगे और ST वाले ST।
इस तरीके से कास्ट है। इसके बाद ऑप्शन आएगा आपका जो फैमिली इनकम वाला, और इसमें आपका जो है हाँ 54,460। हाँ, अगर आप जो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं तो ये वाला टिक करेंगे, और अगर शहरी क्षेत्र वाले हैं, अगर शहर में रह रहे हैं, यानी अगर आपका रेजिडेंस शहर के अंदर है तो ये वाला भरेंगे। पर ध्यान क्या रखना है, बस यही ध्यान रखना है आपका इनकम सर्टिफिकेट 54,460 से कम का होना चाहिए अगर शहर में रह रहे हैं, और गांव में रह रहे हैं तो आपका 46,480 मतलब 46,080 रुपये से कम का होना चाहिए। तो ये तो आपका ये फॉर्म का पहला भाग था। अगले भाग में उन्होंने करा क्या है, फिर आपसे माता का नाम पूछा है, इसी में बनाए दे रहे हैं हम, है ना। आप अपनी माता का नाम लिखेंगे, फिर पिता का नाम पूछा है, ठीक है। इसके बाद अगर माता पिता नहीं है तो आपका अभिभावक वाला नाम पूछा गया है, ठीक है। अगर आपके माता पिता नहीं हैं किसी भी स्थिति में तो यहाँ पर आपको अपने अभिभावक हैं, जो भी गार्जियंस हैं, उनका डिटेल भरना है, ठीक। इस तरीके से ये सामान्य सी जानकारी है जो आपके बारे में पूछी गई है। इसके बाद आता है दूसरा कॉलम, जिसमें आपके पति का विवरण है ना, पति का विवरण है। हाँ भाई, चलिए आगे देख लीजिए, अभी तक है ना। फिर देखिए यहाँ तक हो गया था अपने माता पिता का नाम और अभिभावक का नाम। इसके बाद पति का विवरण है, और आपको यहाँ स्थायी पता लिखना है, परमानेंट पता जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने जनपद का नाम लिखना है ना। अगर आपका पत्राचार का पता जैसे अभी अगर आप लोग गांव वगैरह में रहते हैं तो अगर किसी जानने वाले का शहर में पता डालना है ताकि डाक आपकी वहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ आप पत्राचार वाला पता डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो सेम एज कर दीजिए, वही वाला पता ऊपर वाला आ जाएगा आपका। यहाँ पर इस पर टिक करते ही आपका यहाँ पर अपने आप पता पूरा भर जाएगा। इसके बाद आपके है ना प्रवेश परीक्षा, जिस कक्षा में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपका ये तीसरा फॉर्म का तीसरा हिस्सा शुरू हो गया यहाँ पर, जिसमें आपको करना क्या है कि प्रवेश कक्षा को चयन करना है। अगर आप 6 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 6, 7 के लिए हो रहे हैं तो 7, 8 के लिए हो रहे हैं तो 8, 9 के लिए हो रहे हैं तो 9, 11 के लिए हो रहे हैं तो 11 चूज़ करनी है। इसके बाद आपको 3 स्कूल चूज़ करने हैं, है ना। बस ध्यान ये रखना कि लड़के लड़कों वाला ये चूज़ करें, लड़के लड़कों वाला। दूसरा क्या है, जिन स्कूलों को आप चूज़ कर रहे हैं उनमें सीटें खाली होनी चाहिए जिस कैटेगरी के अंदर। तो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस तीनों चीज़ आप जो चूज़ कर लेंगे। हाँ भाई देखिए इधर अब आपको करना क्या है, आपको इसमें स्टूडेंट फ़ोटोज़, यानी कि बच्चे जो भी फॉर्म भर रहा है उसका फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो के साइज़ 500 KB होने चाहिए। और दूसरा यहाँ पर साइन आपको अपलोड करने हैं, तो जो भी साइन आप अपलोड करें वही है ना, हिंदी या अंग्रेजी में, वो उसका साइज ही 500 KB होना चाहिए। और फिर लास्ट में आके आपको सबमिट कर देना है ना। यहाँ सबमिट कर देना है, यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। सबमिट करने के बाद जैसे ही आपका ये फॉर्म भर जाएगा, उसका प्रिंट लेके आपको जो आपने ये फर्स्ट चॉइस वाला स्कूल भरा है यहाँ पर आपको रजिस्ट्री करना है इस स्कूल के पते पर। यही आपका एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। जो आप स्कूल चूज़ करेंगे सबसे पहला वाला, तो आपको वही आपका एग्ज़ाम सेंटर है और वहीं आपको ये फॉर्म भरना है, फॉर्म भेजना है। या तो आप खुद जाके दे आइए, जमा कर आइए सीधे, और नहीं तो इसको रजिस्ट्री कर दीजिएगा रजिस्ट्री डाक से। और डाक से ये जो है 15 तारीख या 15 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम 27 मार्च को ही होने वाला है। ये सब है ना, ये जानकारी थी इस वीडियो के अंदर। अच्छा, जो बच्चे आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी के लिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक इसके लिंक में भी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। और अगर आपने नवोदय वगैरह की तैयारी कर रखी है तो सेम वही सिलेबस रहने वाला है, तो आप वहाँ से तैयारी कर लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। और 27 तारीख को आप जो है आराम से पेपर दीजिए। अच्छा, इन स्कूलों में दूसरी क्या है, एक सबसे बड़ी कमी है बच्चों जो है इस समय इन स्कूलों के अंदर, एक डिमेरिट है इसकी। डिमेरिट ये है, इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर ने बिल्डिंग्स और सुविधाएँ तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ जो स्टाफ है ना, जो टीचरों का या और भी है, वो जो है मानदेय यानी कि टेम्परेरी बेस पे काम कर रहे हैं मोस्टली स्कूलों में। 90% है यहाँ पर जो है स्टाफ जो है आपका
मानदेय है, कर्मी है, तो यहाँ इस युवकों की समस्याओं से जूझते रहता है। स्टाफों की कमी अक्सर बनी रहती है यहाँ पर। और कुछ स्कूल वाकई बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आप जब भी प्रवेश लेने जाएँ तो पूरी तरह से जानकारी कर लें स्कूल का रिजल्ट्स वगैरह क्या है और कैसे कैसे वहाँ पर टीचर्स हैं और कब से काम कर रहे हैं वो लोग। तो कहीं कहीं तो 2016 से भी है, एज ए मानदेय काम कर रहे हैं, तो 2016 से आज तक पढ़ा रहे हैं। 8-8 9-9 साल हो गए उन लोगों को पढ़ाते हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बस बाकी और कोई कमी नहीं है। इन स्कूलों में सारी सुविधाएं आपके बच्चों को है ना। तो ठीक है बच्चों, और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तैयारी के लिए भी हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे।